हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सत्या सनातन धर्म की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। मातृ पितृ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। यत्रैव गंगा यमुना च वेणी तत्रैव सिन्धो गोदावरी। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्र चतुर्धार कथा प्रसंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। सर्व विघ्नों के नाशक, सिद्धियों को प्रदान करने वाले, गज के मुख को धारण करने वाले श्री गणपति जी महाराज अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु भगवान जी वाणी तथा स्वरों के रूप में विराजमान मां सरस्वती जी, समस्त चराचर में व्यापक तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले कण कण व्यापी अखिलेश्वर निखिलेश्वर पारब्रह्म परमात्मा श्री गोकुलानंद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री वेदव्यास जी महाराज जी एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा का रसास्वादन करवा रहे इस कथा के मुख्य यजमान, उनका संपूर्ण परिवार तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा का रसास्वादन कर रही श्रद्धामयी माताएं, करुणामयी बहनें, वृद्ध बुजुर्ग एवं बच्चे, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज से आपके इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा का प्रथम दिवस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से निर्विघ्न शुरू भी और संपन्न भी होने के लिए जा रहा है। भागवतकार ने लिखा है कि मनुष्य की जिंदगी का ऐसा कोई भी क्षण, कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन मनुष्य भगवान की कथा को श्रवण ना करे। लेकिन बंधुओं, नित्याव्रती इस घोर कलिकाल में तो भगवान की कथा नहीं सुनी जा सकती है, लेकिन बताया गया है कि यदह कदह, जब कभी भी समय मिले, कहीं पर भी कथा का आयोजन किया गया हो तो बंधुओं वहां पर जरूर जाना चाहिए और भगवान की कथा को श्रवण कर करके अपने इस जीवन को धन्य बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा बिगड़ा हुआ जीवन है, बताया गया है कि सत्संग में आने मात्र से ही ये सुधर जाता है और फिर भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए शरीर की शुद्धता के साथ साथ ये जो हमारा मन है ये भी निर्मल होना चाहिए। शरीर तो हमारा संसार रूपी साबुन के लगाने मात्र से ही पवित्र हो जाता है, लेकिन ये जो हमारा मन है ये तब पवित्र होता है जब इस जीभ के द्वारा हम भगवान का नाम लेते हैं, वाणी के द्वारा भगवान का सुमिरन करते हैं,
तब जाकर के ये हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में ही भगवान की कृपा। तो बंधु, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारायर लक्ष्मी, पापिन के भी होए। बताया गया है कि संतों का समागम और भगवान श्री हरि की कथा, ये दोनों ही बातें इस मृत्यु लोक में बड़ी भारी दुर्लभ बताई गई है। अच्छे पुत्र, धन और स्त्री, ये तो हर किसी के घर में मिलेगा। पापी से पापी व्यक्ति के घर में भी ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन भगवान की कथा और जीवन में संतों का मिलना, ये हमें तभी प्राप्त होता है जब भगवान की हमारे जीवन में कृपा होती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ना तो हम भगवान की कथा को सुन सकते हैं, ना हम इस जीभ से भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इसलिए बंधु, जब भगवान की कृपा जीवन में होती है तब जाकर के हमें मनुष्य भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जीवन में सच्चे संतों का मिलना होता है। तो इसलिए आप सब लोगों के ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई है, यजमान परिवार के ऊपर यह अपार कृपा हुई है, जिनके घर आंगन में ये भगवान की कथा प्रारंभ हुई है। तो क्योंकि बंधु, जब भी हमारे जीवन में ऐसा मंगल होना होता है तो बंधु भगवान की प्रेरणा होती है, और भगवान की प्रेरणा से ही हमारे मन में ये भाव जागृत होता है कि हम भगवान की कथा को करवाएं। और जब भगवान की प्रेरणा से ये भाव जागृत हुआ तो भगवान की कृपा से ही तिथि सुनिश्चित हुई, और भगवान की कृपा से ही फिर वो समय हमारे बीच में आता है जिस समय का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। तो यजमान परिवार भी कई दिनों से इस कथा का इंतजार कर रहे थे कि कब जैसे वो समय आए कि ठाकुर जी हमारे घर में आकर के विराजित होवे, और आज उनके मन का वो भाव भगवान की कृपा से पूर्ण भी हो गया है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो बंधु, इस कथा के श्रवण करने मात्र से आप लोगों का तन मन धन तो पवित्र होता ही है, लेकिन इस कथा को सुनाने मात्र से हमारा जीवन और वाणी दोनों ही धन्य हो जाती है। बोलिए सनातन धर्म की। और जहां जहां तक इस कथा की ध्वनि जाती है वहां वहां तक का सारा क्षेत्र जो है इस कथा के ध्वनि से ही पवित्र हो जाता है। और जिस घर आंगन में ये कथा होती है उस घर के उस वंश के जितने भी पूर्वज जो इस संसार को छोड़ करके जा चुके हैं उनको सदगति प्राप्त होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और वो पितर जो है प्रसन्न होकर के उस परिवार को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। इसलिए बंधु, इतने पुण्य को देने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिस कथा को आप विगत जो है 7 दिनों तक सौन का दया प्रपुच्छ मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, और उनके एकत्रित होने का प्रयोजन था केवल भगवत चर्चा करना। जैसे हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम यहाँ पर आकर के भगवान की कथा को सुनेंगे, इसलिए बस भगवान का नाम लेंगे। तो इसी प्रयोजन से नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर सौनक आदि 88,000 ऋषि भी एकत्रित हो गए, और उन्होंने 1000 वर्षों तक चलने वाला सृष्टि महायज्ञ
करने का संकल्प ले लिया, मन से संकल्प कर लिया कि 1000 वर्षों तक चलने वाला सृष्टि महायज्ञ हम यहाँ पर करेंगे। और उस सृष्टि महायज्ञ में क्या होता है कि वो ऋषि प्रातः काल में उठते हैं, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि करने के पश्चात भगवान का पूजन करते हैं। तत्पश्चात भगवान के निमित्त होम करते हैं, और होम के पश्चात सारा दिन जो भगवान के ही नाम का कीर्तन करने लगे, भगवान के नाम का गुणगान करने लगे। ऐसा करते करते लगभग उनको सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, काफी समय व्यतीत हो गया। और एक दिन क्या हुआ कि प्रातः काल का समय, और प्रातः काल में ही सूत जी महाराज अपने शिष्यों को लेकर के नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर आकर के पहुंच गए। बोलिए सनातन धर्म की जय। और जिस वक्त सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर पहुंचे थे, उस वक्त सूत जी महाराज की आयु थी मात्र 20 वर्ष। कितने वर्ष आयु थी? 20 वर्ष। याद रखना है आपने, क्योंकि बीच बीच में पूछ भी लिया जाता है ना। बोलिए नारायण भगवान की, इसलिए ध्यान से कथा को सुनना है और उस कथा के ऊपर अमल भी करना है, अपने हृदय में कथा को उतारना है, तब जाकर के कथा का फायदा होता है। तो 20 वर्षीय सूत जी महाराज जब नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर पहुंचे तो उनके तेज को देख करके शौनकादि ऋषियों ने अपने अपने स्थान को छोड़ दिया। अब जो ऋषि वहां पर अपने स्थान को छोड़ रहे हैं, उनकी आयु काफी है, सैकड़ों वर्ष उनकी आयु है, काफी वृद्ध है। लेकिन फिर भी सूत जी महाराज जी के तेज को देख करके अपने अपने स्थान को छोड़ दिया, और खड़े होकर के सूत जी महाराज जी को झुक करके प्रणाम कर देते हैं। जैसे प्रणाम किया तो सूत जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए। सूत जी महाराज ने देखा कि रे जो ऋषि मुझे प्रणाम कर रहे हैं ये तो काफी वृद्ध लग रहे हैं, काफी बूढ़े लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे प्रणाम किया, कारण क्या हुआ? और सूत जी महाराज गए ऋषियों से जाकर के प्रश्न किया, कहा कि महाराज मैं आयु में आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे प्रणाम किया, क्या कारण हुआ? तो जैसे ये प्रश्न किया तो उन ऋषियों में जो मुख्य ऋषि हैं जिनका नाम है सौनक, सौनक जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा कि देखिए सूत जी महाराज, भले ही आप आयु में हमसे छोटे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरः शिष्या किंकिरः। कि कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, और कदाचित कुछ लोग जो वो धन में भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य ज्ञान में बड़ा होता है वो सबके लिए आदरणीय और पूजनीय बताया है। इसलिए सूत जी महाराज, भले ही आप आयु में हमसे छोटे हो, लेकिन ज्ञान में आप बहुत बड़े हैं, इसलिए आपकी आयु को नहीं बल्कि आपके ज्ञान को हमने प्रणाम किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही बंधो सौनक जी ने ये उत्तर दिया तो सूत जी महाराज जी का हृदय गदगद हो गया। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और ऋषियों ने सूत जी महाराज जी के चरणों को प्रक्षालित किया, ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजित कर दिया, और ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजित कर करके उनका पूजन करने के पश्चात दोनों हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज जी से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं सौनकादि ऋषि के, हे सूत जी महाराज, आप हमारे कानों के लिए कोई ऐसा रसायन
कोई ऐसा अमृत या फिर कोई ऐसी सारगर्भित कथा सुनाने की कृपा करे जिस कथा के श्रवण करने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाएं और भगवान की कृपा से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कोई सारगर्भित कथा हो तो हमें सुनाने की कृपा करें। और जैसे ये प्रार्थना की तो सूत जी महाराज जी का हृदय गदगद हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों आपने जो प्रार्थना की है, कहा कि बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है, और कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो कहा कि जो भी आप मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं मैं उसी के ही अनुकूल आपको जो है भगवान की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि भगवान की कथा में बड़ी बड़ी समर्थ है। जो फल हमें हजारों वर्ष तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वो फल हमें भगवान की कथा को श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि और सूत जी महाराज ने कहा कि देखिए ऋषियों, कहा कि चिंता मंडिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रच्छति ही गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा कि मनुष्य को अगर चिंतामणि मिल जाए ना, चिंतामणि का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है किसी ने? चिंतामणि का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। तो चिंतामणि का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को वो चिंतामणि मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन की सारी चिंताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। बोलिए नारायण भगवान की। और वैसे ही स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो इसलिए आप सब मेरी शरण में आए हैं, तो इसलिए ऋषियों मैं आपको वही भगवान की कथा सुनाऊंगा जिससे आपका कल्याण होगा। और जब भी आपने कथा को सुनना है तो कहा कि बिल्कुल सावधान होकर के सुनना है। इसलिए सूत जी महाराज ने ऋषियों को कहा कि ऋषियों सावधान तया शृणु, कि आप भी बिल्कुल सावधान होकर के कथा को सुनना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैठे तो हम कथा में होते हैं, शरीर से तो हम यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन मन से हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम करके आ जाते हैं ना। ऐसा होता है ना कई बार। तो कहा कि अपने शरीर के साथ अपने मन को भी आपने कथा में ही लगा करके रखना है। बोलिए सनातन धर्म की। ऐसा ना हो कि हमारा शरीर से यहाँ बैठे हैं, मन चला जाए कि हमारा बोटी पता नहीं क्या कर रहे हैं ना, बना भी रहे हैं, भोजन की नहीं बना रहे हैं ना। दूसरे ये जमान जी से विशेष निवेदन है कि बड़े ध्यान से कथा को सुनना है, मन को एकाग्र करना है ताकि कथा हृदय में उतर जाए। क्योंकि जब तक कथा हृदय में नहीं उतरेगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए महाराज आपने ज्यादा चिंता नहीं करनी है। अब ठाकुर जी यहाँ पर पहुंच गए, अब ठाकुर जी की कृपा से अपने आप ही सारे कार्य संपन्न होते चले जाएंगे। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। तो इसलिए कहा कि सावधान तया शृणु, कि सावधान होकर के आपने भगवान की कथा को सुनना है। क्योंकि ये जो हमारा जीवन है, कहा कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकिरेण भासितम। कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कहा कि जो मनुष्य का जीवन है ये काल रूपी अजगर के मुख में हर वक्त पड़ा हुआ है।
और जब तक उस काल रूपी अजगर ने अपने मुंह को खोल करके रखा है तब तक हम सब लोग क्या हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही वो अजगर अपने मुंह को बंद करेगा तो कहा हम इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। तो कहा कि समय का कोई पता नहीं है, कब जैसे जो है शरीर से प्राण निकल जाए कोई पता नहीं है। इसलिए जो समय बीत गया वो तो बीत गया है, लेकिन जो समय शेष बचा है और जो हमें भगवान ने मौका दिया है उस मौके का सदुपयोग हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए और भगवान की कथा को सुन करके उस कथा को हम अपने जीवन में उतार लेवे तो समझ लो कि हमारा कल्याण निश्चित है। बोलिए नारायण भगवान की। क्योंकि कथा, कई लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि हमने भगवान की कथा सुन ली या भगवान की कथा करवा ली, अब तो हमारा कल्याण निश्चित ही है ना, ये होता है मन में ना। लेकिन बंधु, कथा करवाने से या कथा सुनने से हमारी मुक्ति नहीं होती है, कथा को जीवन में उतारने से हमारी मुक्ति होती है। अर्थात जो शिक्षा हमें कथा से मिल रही है, क्या हमने उस शिक्षा को ग्रहण किया, क्या उस चीज को हम अपने जीवन में अमल में लेकर के आए। अगर हमने उस चीजों को, उन चीजों को अमल में लेके आए अपने जीवन में, तब तो हमारा कल्याण है। लेकिन अगर हमने कथा सिर्फ सुनी कानों के द्वारा, बस एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी और जैसे हम आज थे वैसे ही कथा के बाद भी रहे, तो कथा सुनने और करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बंधो, कथा का मतलब है कि उस कथा को अपने जीवन में उतारें और उस कथा को जीवन में उतारने से हमारा कल्याण संभव माना गया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो इसलिए जिस कथा को आप लोग सुनने जा रहे हैं, यही कथा राजा परीक्षित ने भी सुनी थी। तो राजा परीक्षित ने कथा क्यों सुनी? अब द्वापर के अंत में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है और द्वापर खत्म होने के बाद कलयुग में आकर के राजा परीक्षित ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना है। तो राजा परीक्षित एक ऐसे राजा है जिनका जन्म तो द्वापर में हुआ है लेकिन मृत्यु कलयुग में हुई है। बोलिए नारायण भगवान की जय। कोई बिरला व्यक्ति होता है ऐसा जो एक युग से दूसरे युग में जाता है। तो राजा परीक्षित द्वापर में पैदा हुए हैं और कलयुग में उनकी मृत्यु हुई है। बोलिए नारायण भगवान की जय। और कलयुग में उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया और संत का अपमान करने से उनको श्राप लग गया कि ठीक आज से 7वें दिन तक्षत नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ये श्राप राजा परीक्षित को लगा तो राजा परीक्षित ने सोचा कि मरना तो है ही है, एक न एक दिन सबको जाना है। जो इस संसार में आए हैं उनको एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि जब जाना ही है तो क्यों ना भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान का नाम लिया जाए, जिस नाम को लेने के लिए इस संसार में भेजा है भगवान ने। तो राजा परीक्षित गंगा के तट के ऊपर चले गए। सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान की कथा को सुनने लगे। जैसे ही भगवान की कथा को सुनने लगे बंधु, तो क्या हुआ कि देवलोक में देवताओं ने देखा कि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है 7वें दिन मरने का। तो ऐसा करते हैं कि हम स्वर्ग से अमृत ले जाते हैं और ये अमृत राजा परीक्षित को पिला देते हैं, और जिस कथा को राजा परीक्षित सुनने जा रहे हैं उस कथा को हम देवता सुन लेंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो सोचो कितने पुण्यों को देने वाली होगी ये भगवान की कथा, जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। क्योंकि ये कथा हमें सिर्फ मृत्यु लोक में ही सुलभ हो सकती है। अगर आप सोचे मरने के बाद वहां मिलेगी कथा, तो वहां पर कथा नहीं मिलती है महाराज। वहां पर तो सिर्फ कर्मों का हिसाब देने के लिए हम जाते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो इसलिए बंधो, जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों को जो बड़े सुलभता से प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी हम इस कथा को नहीं सुने तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा ना। तो इसलिए देवताओं ने क्या किया कि वो अमृत का कलश लिया और अमृत का कलश लेकर के गंगा के तट के ऊपर पहुंच गए। और जैसे गंगा के तट के ऊपर पहुंचे, सुखदेव जी महाराज जी ने देखा, और जैसे सुखदेव जी ने देवताओं को देखा कि अमृत लेकर के आए हैं, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पूछा, कहा महाराज आपने बुलाया है इन देवताओं को? कहा कि महाराज मैंने तो नहीं बुलाया है।
कहा आपने भी नहीं बुलाया, मैंने भी नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी ये देवता बिना बुलाए आए हैं और क्या दे रहे हैं हमें? स्वर्ग का अमृत। और जो स्वर्ग की सबसे कीमती चीज है वो ऐसे नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये बिना मांगे ही दे रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर हमें अपने जीवन की सबसे कीमती चीज बिना मांगे ही दे दे तो उसमें क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? अगर मान लिया आपकी कोई सहेली या आपका कोई मित्र आपको अपने जीवन की सबसे कीमती चीज दे रहा है बिना मांगे, आपको जरूरत नहीं है ना आपकी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी वो दे रहा है, तो इसमें क्या समझना चाहिए कि उसका उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। बिना स्वार्थ के नहीं देता है कोई, है ना। तो आज सुखदेव जी महाराज समझ गए, सुखदेव जी महाराज समझ गए कि ये देवता स्वार्थी हैं, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने क्या किया कि उन देवताओं को जो है वो स्वार्थी समझ करके, अभगत समझ करके वहां से भगा दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। देवता भागे भागे ब्रह्मलोक में चले गए। कि ब्रह्मा जी से जाकर के पूछते हैं, और जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ऐसी कौन सी खासियत है श्रीमद् भागवत महापुराण में जो ये स्वर्ग का अमृत भी ठुकरा दिया गया। हम अमृत का कलश लेकर के गए थे राजा परीक्षित को देने के लिए, लेकिन उन्होंने ये अमृत ठुकरा दिया। हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी खासियत है श्रीमद् भागवत महापुराण में जिसकी वजह से ये अमृत ठुकरा दिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो अगर ऐसा मन में कोई भ्रम है तो चलो चलते हैं और जाकर के परीक्षा ले लेते हैं कि ऐसी कौन सी खासियत है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि तराजू लिया, और तराजू लेकर के देवताओं को साथ लेकर के गंगा के तट के ऊपर जाकर के पहुंच गए। और गंगा के तट के ऊपर जाकर के तराजू के एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया गया, और तराजू के दूसरे पलड़े में दुनिया के समस्त साधन अमृत के सहित रख दिए गए। और जैसे ब्रह्मा जी ने तराजू ऊपर उठाया तो वो जो भागवत का पलड़ा है वो तो धरती के ऊपर रहा, लेकिन जो दूसरा पलड़ा है जिसने दुनिया के समस्त साधन थे वो पलड़ा जो ऊपर उठ गया, अर्थात वजन जिसमें ज्यादा होगा वो धरती के ऊपर रहेगा, और जिसमें वजन कम होगा वो ऊपर उठ जाएगा। तो इसलिए बंधुओं आज देवताओं की आंखें खुली की खुली रह गई, ब्रह्मा की आंखें खुली की खुली रह गई, आश्चर्य में पड़ गए फिर ऐसा कैसे हो गया। तो जैसे विचार करने लगे उतने में सुखदेव जी महाराज जी को हंसी आई, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं से कि अरे देवताओं, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को आप एक जो है साधारण पोथी या साधारण किताब समझ रहे हैं, का ये कोई साधारण किताब या कोई पोथी नहीं है, का ये क्या है, का ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप। और जो भगवान का स्वरूप समझ करके श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हैं उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाती है। और जो ये समझते हैं कि महाराज बस किताब है, ग्रंथ रखा है, क्या हो जाएगा ना, तो कहा कि ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप, और जो भगवान का स्वरूप समझ करके प्रणाम करते हैं उनके जीवन में निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इसलिए देवताओं जिस अमृत को लेकर के आप आए हैं, कहा कि मैं ये मानता हूं कि इस अमृत के पीने से राजा परीक्षित को स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन जैसे राजा परीक्षित के पुण्य खत्म होंगे तो दोबारा से परीक्षित को इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए महाराज, लेकिन जिस कथा को राजा परीक्षित सुन रहे हैं, का ये कथा इतनी पुण्य को देने वाली है, क्या कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसको चक्कर से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
तो बंधो इतने पुण्यों को देने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो बंधो इसी कथा को हम 7 दिनों में श्रवण करेंगे। तो आइए, जब भी हम भगवान की कथा को सुनते हैं, किसी भी ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं, तो सबसे पहले उसकी महिमा बताई जाती है, उस कथा का चमत्कार बताया जाता है कि इस कथा से पहले किस किस का कल्याण हुआ है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो आइए हम भी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में हम प्रवेश कर रहे हैं। एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयो अमलः सत्संगार्थं समायाता दद्रशुस तत्र नारदम। एक समय की बात है, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि सत्संग की भावना को लेकर के बद्री धाम में विचरण कर रहे थे। बद्री धाम में ये भगवान का सत्संग करने हेतु वहां पर भ्रमण कर रहे थे। और उसी वक्त क्या हुआ कि उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी को जैसे देखा तो किस स्थिति में देखे कि बड़े बड़े तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो उनके जीवन में कोई बड़ा भारी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। ऐसे जब दुखी होते हुए नारद जी को देखा तो आसनकादिक ऋषियों ने नारद जी को आवाज लगाई, कहा कि रे महाराज, आप इतने तीव्र गति से कहां दौड़े दौड़े जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी निर्धन व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन होता है, उसको भी कोई चुरा करके ले जाता है तो वो व्यक्ति बड़ा भारी दुखी हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका भी किसी ने धन चुरा लिया हो। तो महाराज बताने की कृपा करें कि आप इतने दुखी क्यों हैं। जैसे इतना कहा, नारद जी दौड़ते हुए गए और जाकर के सनकादिक ऋषियों के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। कहा कि महाराज, आप धन को चुराने की बात कर रहे हैं, अरे हम ठहरे साधु संत महात्मा, और महात्मा के पास कौन सा धन होगा? हमारे पास तो एक ही धन है, वो है भगवान का नाम, और उसको कोई दुनिया की ताकत तो चुरा नहीं सकती है। तो फिर महाराज, मेरा धन तो किसी ने चुराया ही नहीं है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज फिर आप दुखी क्यों हैं? अपने दुख का कारण बताइए कि आप इतने दुखी होकर के इतने तीव्र गति से कहां जा रहे हैं दौड़ते हुए? तो जैसे इतना कहा तो नारद जी कहते हैं, कहा कि ऋषियों, तीनों लोकों का भ्रमण करता करता मैं मृत्यु लोक में गया था। और मैं मृत्यु लोक में इसलिए गया क्योंकि मुझे लगा कि मृत्यु लोक में जाऊंगा, लोगों को सुखी देखूंगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं इस मृत्यु लोक में गया तो मेरे मन में क्रांति पैदा हो गई। कहा क्या हुआ महाराज? कहा कि मैं आपको सारी घटना विस्तार से सुनाता हूँ। जब मैं इस मृत्यु लोक में गया तो सबसे पहले मैंने सोचा कि तीर्थों के ऊपर जाता हूँ, क्योंकि तीर्थों के ऊपर जाने से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? तीर्थों के ऊपर जाकर के पुण्य मिलता है ना, और मन को क्या मिलती है? शांति। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने भी सोचा कि तीर्थों के ऊपर जाऊंगा तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, मेरे मन को विश्राम मिल जाएगा, इसलिए सबसे पहले मैं तीर्थों के ऊपर गया। और तीर्थों में भी कौन कौन से तीर्थों के ऊपर गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंग सेतु बंधनम। नारद जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं पुष्कर में गया, फिर मैं प्रयाग में गया, हरिद्वार में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, लेकिन किसी भी तीर्थ के ऊपर जाकर के मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? ऐसा नहीं है कि आज के समय में लोग तीर्थों के ऊपर नहीं जा रहे हैं,
पहले की अपेक्षा आज के समय में तीर्थों के ऊपर हम जो है बहुत बड़ी भारी मात्रा में जा रहे हैं। साल में 2-2 4-4 बार भी हम तीर्थों का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन पहले और आज में फर्क ये है कि पहले जब तीर्थों की यात्राएं की जाती थी तो इसलिए की जाती थी कि हमें पुण्य प्राप्त हो, अर्थात वहां पर जाकर के हम भगवान का भजन करें और भगवान का भजन कर करके जो तीर्थों के लाभ को हम प्राप्त करने के लिए जाते थे। लेकिन आज हम तीर्थों का लाभ लेने के लिए नहीं जाते हैं। आज हम मनोरंजन की दृष्टि से तीर्थों की यात्राएं कर रहे हैं कि बस घूमना फिरना हो जाएगा, घर के कामों से फुर्सत मिल जाए, तीर्थों के ऊपर जाते हैं और वहां पर जाकर के बस हमारा मौज मस्ती करते हैं और मौज मस्ती कर करके बस जैसे गए थे वैसे लौट करके आ जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। दुनिया भर की भीड़ महाराज तीर्थों के ऊपर जुट गई है और फिर भी किसी के मन में भी तीर्थों के ऊपर जाकर के शांति नहीं है महाराज। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हर व्यक्ति इस होड़ में है कि पहले मेरा नंबर आ जाए, पहला मेरा नंबर आ जाए महाराज। और अपना नंबर लगाने के लिए अगर किसी दीन को हम धक्का भी देना पड़ जाए ना, किसी असहाय को महाराज धक्का भी देना पड़ जाए तो उस असहाय को भी धक्का दे करके हम जो है वो अपना नंबर लगाने के चक्कर में आगे बढ़ जाते हैं। बोलिए सनातन धर्म की जय। किसी प्रकार की शांति तीर्थों के ऊपर नहीं है महाराज। और तीर्थों के ऊपर जाकर के हम दुराचार कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं तीर्थों के ऊपर। आज उसमें ऐसा आ गया है कि मनुष्य तीर्थों के ऊपर जाकर के भी पाप करने से कतराता नहीं है। तीर्थों के ऊपर जाकर के भी पाप हो रहे हैं। जैसे हम घर में थे, हमारा घर से चलते हैं ना, जब से घर से चलना शुरू करते हैं उसी वक्त से महाराज हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और घर की जो बातें हैं, संसार की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, उनको घर में ही छोड़ देना चाहिए। और जब तक पुनः लौट करके घर नहीं आ जाते हैं तब तक इस जीवा से सिर्फ भगवान का ही नाम, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भगवान का सुमिरन। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उल्टा करते हैं। बस बसज बैठे कनिके दूसरी निंदा चुगली चर्चा, है ना, ऐसा ही करते हैं ना। और तीर्थों की यात्रा करके भी आ जाते हैं हम, लेकिन घर भी लौट करके पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो निंदा चुगली चर्चा खत्म नहीं होती है। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो ऐसे जब तीर्थों की यात्रा करेंगे तो उससे हमें पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? क्योंकि बताया गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भवति, कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप जो है पुण्य क्षेत्र में जाने से मिट जाता है। बोलिए नारायण भगवान की। लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप जो है वो कभी मिटता नहीं है। जब आप तीर्थों के ऊपर जाकर के पाप करेंगे, तीर्थों के ऊपर जाकर के निंदा करेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, तो वो पाप जो है अमिट हो जाता है। फिर आप चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन वो पाप कभी जीवन में मिटने वाला नहीं है, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बंधो तीर्थों के ऊपर जाओ तो वहां पर जाकर के जो श्रद्धा लेकर के जाएं और अपने मन से सिर्फ भगवान का ही भजन, भगवान का ही नाम से भसे वहां पर जाकर के लेना चाहिए। लेकिन ऐसा आज होता नहीं है। मनोरंजन की दृष्टि से तीर्थों की यात्राएं की जा रही हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं, कहा कि महाराज अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब इस भावना से लोग तीर्थों के ऊपर जा रहे हैं तो इस भावना से जाने से क्या हो रहा है कि तीर्थों का जो सार है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सनकादिक ऋषि सुन रहे हैं नारद जी की वार्ता को, और नारद जी कहते हैं, कहा कि महाराज जब तीर्थों के ऊपर मेरे मन को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब लोगों के घर में जाकर के देखता हूँ, क्या पता लोगों के घर में शांति हो। तीर्थों के ऊपर तो शांति नहीं है, लेकिन क्या पता लोगों के घर में शांति मिल जाए। इसलिए मैं चला गया लोगों के घर में, और जैसे मैं घर में गया तो वहां पर भी मैंने बड़ी भारी वहां पर भी मैंने विडंबना देखी। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयेणो
लोबाद दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे। तरुणी कहते हैं जवान स्त्रियों को, प्रभुता कहते हैं जिसका बोलबाला हो, गेहे कहते हैं घर को। तो कहा कि इस कलयुग में लोगों के घर में अब देखने को क्या मिलता है कि जवान स्त्रियों का बोलबाला धीरे धीरे इस कलयुग में बढ़ता जा रहा है। बुढ़ों को कोई पूछता नहीं है महाराज। वार्ताम को अपी ना पृच्छति गेहे। बुढ़ों से इस संसार में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है। बोलिए सनातन धर्म की। बुढ़ा व्यक्ति पूरा दिन घर में बैठा रहेगा महाराज, कोई उससे बात नहीं करेगा महाराज। ऐसी स्थिति जो है इस कलयुग में लोगों के घर में बन गई है। और कहा कि श्याल को बुद्धिदाय कहा। जीवन में जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं तो हम अपने बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते हैं। आज के समय में सलाह अगर लेनी हो तो किससे ली जाती है? श्याल को बुद्धिदाय कहा। ससुराल से हम लोग सलाह लेते हैं। अपने माता पिता को हम महत्व नहीं दे रहे, अपने माता पिता को नहीं पूछते कि हम ऐसा क्या करना है। अपने माता पिता को छोड़ करके तीसरे व्यक्ति से सलाह ली जाती है, और तीसरे व्यक्ति से जब सलाह ली जाएगी तो हमारा कल्याण होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे प्रति कभी भी जो हो बुरा नहीं सोच सकते हैं। चाहे हम कितने भी बुरे बन जाएं, लेकिन हमारे माता पिता के मन में हमारे प्रति हमेशा ही अच्छा रहेगा। वो अच्छा ही सोचेंगे कि हमारे संतानों के जीवन में मंगल हो, उनका कल्याण हो। वो कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे बच्चों का बुरा हो। लेकिन फिर भी हम माता पिता को छोड़ करके सलाह लेते हैं तीसरे व्यक्ति से, और तीसरे व्यक्ति के मन में तो खोट भी आ सकता है। इतिहास आप सब लोग जानते हैं, कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ तो कौरवों ने सलाह किसे ली थी? अपने मामा शकुनी से। पांडव भगवान की शरण में गए, और भगवान की शरण में जाने से पांडवों का कल्याण हुआ। कौरव 100 भाई थे, लेकिन 100 के 100 मारे गए। ऐसी उल्टी सलाह दे दी शकुनी ने कि महाराज, उनके मन में खोट आ गया कि अगर दुर्योधन का विनाश होगा तभी तो हमारे इसकी संपत्ति मुझे मिलेगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो इसलिए बंधु हो, अपने बुजुर्गों को महत्व दें, उनकी सेवा करें, और उनकी सेवा कर करके जीवन में जब भी कोई बड़ा कार्य करना हो तो माता पिता से सलाह जरूर करें। बोलिए सनातन धर्म की जय। लेकिन आजकल ऐसा समय नहीं है। बच्चे उल्टा सोचते हैं कि माता पिता खुद आकर के हमसे सलाह लें ना। बच्चों को सलाह लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे ज्यादा समझदार हो गए, ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं। माता पिता को सोचते हैं कि हमारे ने उन्होंने तो दुनिया देखी नहीं है। अब उल्टा जो है समय चल पड़ा है। इसलिए बंधु, तभी तो आज हम लोगों के जीवन में सुख साधन तो पूरे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे विचार बदल गए, हमारी संस्कृति बदल गई। उठने बैठने का ढंग बदल गया, खाने पीने का ढंग बदल गया, बात करने का ढंग बदल गया। जब ये सब चीजें बदल जाती हैं तो बंधु हमारे जीवन में सुख साधन तो आ जाते हैं, लेकिन शांति जीवन में कभी आती नहीं है। जीवन में शांति चाहते हैं तो अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने वृद्ध बुजुर्गों की सेवा करें, और उनकी शरण में रह करके अपने जीवन को जिए। और बंधु, जब आप उनको महत्व देंगे, उनको जब आप सम्मान देंगे तो उनको भी प्रसन्नता होगी। और जिस घर के बुजुर्ग प्रसन्न रहते हैं वो घर, उस घर में हमारा शांति अपने आप ही आ जाती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। दूसरी बंधु, आज नारद जी कहते हैं, कहा कि ऐसी स्थिति जो है कलयुग में बनी हुई है, और कहा कि कन्या विक्रयेणो। अब इस कलयुग में धीरे धीरे जो है कन्याओं का क्रय विक्रय भी शुरू हो गया है। पहले कन्याओं का जब विवाह किया जाता था तो विवाह करने के लिए जब लड़का देखा जाता था तो पहले महाराज वो घर देखा जाता था, उन पूर्वजों का इतिहास देखा जाता था, अर्थात घराना देखा जाता था कि महाराज जिस घर में हम अपनी कन्या को देंगे उस घर के पूर्वज कैसे थे, उनके संस्कार कैसे थे। लेकिन आज उसमें ऐसा नहीं है। आज हम लोग जब कन्या का विवाह करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या देखते हैं जी?
किया होगा आप लोगों ने भी, कन्याओं का विवाह सब करते हैं, सबके जीवन में है ना ये मंगल होते हैं। तो जब हम कन्या का विवाह करते हैं तो आज के समय में हम देखते हैं धन सबसे पहले, ये महाराज उनके पास धन कितना है, और धन के लोभ में कन्याओं का विवाह कर देते हैं। आज हम ये नहीं देखते कि उनके जीवन में संस्कार है या नहीं है। धन के लोभ में कन्याओं का विवाह किया जाता है, और धन के लोभ में जब हम कन्याओं का विवाह करते हैं तो बंधु आज क्या देखने को क्या मिलता है कि 100 में से 90% जो है गृहस्थी जो आपस में वो टूट रहे हैं, गृहस्थ जीवन जो टूट रहा है, क्योंकि धन देखा विचार देखे नहीं। जब उस घर में कन्या गई तो महाराज धन तो बहुत था, लेकिन उनके विचार आपस में नहीं मिले, और जब विचार नहीं मिलेंगे तो महाराज वो गृहस्थ सुखी नहीं हो सकती। बोलिए नारायण भगवान की जय। इसलिए धन को देख करके कन्याओं का विवाह नहीं करना चाहिए, संस्कारों को देख करके कन्या का विवाह करना चाहिए। जिस घर के संस्कार अच्छे हो तो बंधु धन तो अपने आप ही आ जाता है। अगर संस्कार अच्छे होंगे भले ही आपकी बेटी जो है वो नमक से रोटी खा लेगी, सुख साधन कम होंगे, लेकिन बंधु उसके जीवन में शांति बहुत होगी, बड़े आराम से अपने जीवन को जी लेगी। लेकिन हम उल्टा करते हैं। तो इसलिए बंधु नारद जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति कलियुग में बनी हुई है, और कहा कि लोबाद दंपति नाम च कलकनम, मन मर्जी के विवाह भी इस संसार में हो रहे हैं। लेकिन मन मर्जी के विवाह हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर अपनी इच्छा से विवाह कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस जब अपनी मर्जी से हम विवाह करते हैं तो उस रिश्ते में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। उसमें कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन महाराज मन मर्जी के विवाह भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है विवाद इतना है कि छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि महाराज सीधी बात कहाँ पहुंच जाती है कि बस महाराज कागज ले आओ और साइन कर दो, तू अपने घर में और मैं अपने घर में। किसी में सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है महाराज, और छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं और बातें सीधी तलाक तक पहुंच जाती हैं। तो महाराज ऐसी स्थिति कलयुग में बनी हुई है। और अगर ऐसा ही हम लोगों का जो है वो जीवन रहा, ऐसा ही आचरण अगर हम लोगों का रहा, ऐसा ही हमने किया, अगर इन कथाओं से शिक्षा नहीं ली, तो आने वाला जो समय होगा वो बहुत खराब होगा। इस संसार में मनुष्य की जो स्थिति है वो बड़ी भरी दयनीय हो जाएगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो इसलिए इन कथाओं से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में बड़ों का सम्मान करें, जब भी कन्या का विवाह करें तो महाराज संस्कारों को देखें, उनके इतिहास को जाने कि उनका इतिहास कैसा है, तब जाकर के हमारे जीवन में सुख आ सकता है। तो कहा कि गृहस्थियों के पास जाकर के भी नारद जी ने कहा कि मैं बड़ा भर दुखी रहा और सारे संसार को मैंने घूम लिया, लेकिन कहीं पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने क्या देखा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी भगवान के दास। अर्थात कोई शरीर से दुखी है महाराज जिस कलयुग में, समय से पहले ही बड़े बड़े रोग लग रहे हैं महाराज, ऐसे रोग जिनका हमारा इलाज ही नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शरीर तो ठीक है लेकिन मन में कोई चिंता बनी हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शरीर भी ठीक है, मन में भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन बंधु जीवन में गरीबी इतनी है, सुबह का भोजन मिल जाए तो शाम के भोजन का ठिकाना नहीं है। अर्थात थोड़े थोड़े सब दुखी। इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से दुखी है, किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित है। कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। सुखी है तो कौन? जिसने हमारा घर का परित्याग कर दिया है, पत्नी का परित्याग कर दिया है, पुत्र का परित्याग कर दिया है, जो मोहमाया से बिल्कुल ऊपर उठ चुका है। अर्थात जो साधु संत महात्मा है वो इस धरती के ऊपर थोड़े बहुत सुखी हैं, बाकी सारा संसार दुखी है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं कि मैं बड़ा भारी दुखी हुआ, लेकिन अंत तो गत्वा मैंने विचार किया कि देखो सारा संसार घूम लिया, कहीं पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब एक ही जगह बची हुई है, एक ही जगह बची हुई है। वो कौन सी? कहा कि वृंदावन में यमुना का किनारा।
वृंदावन में यमुना का किनारा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाओं को संपन्न किया है। हो ना हो वहां पर मेरे मन को तो जरूर शांति मिलेगी। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मैं दौड़ता हुआ यमुना के तट के ऊपर चला गया और जैसे यमुना के तट के ऊपर पहुंचा तो वहां पर भी मैंने एक बड़ा भारी कौतुक देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निष्णाम खिन्नमानसः। मैंने देखा कि यमुना के तट के ऊपर एक युवती बड़े खिन्न मन से बैठी हुई है, करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है, और दो बूढ़े पुरुष उसके सामने अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, बेहोशी में, और कुछ देवियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं। और जैसे मैंने देखा कि ये युवती बड़े बड़े दुख में है, संकट में है, मेरे हृदय से आवाज आई कि देखो जब कोई स्त्री संकट में होती है ना, भले ही आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा धर्म कहता है कि हमें उस युवती की रक्षा करनी चाहिए, उसके दुख को जानना चाहिए। और मैं तो एक महात्मा था, साधु था, तो हमारा तो जीवन ही परोपकार के लिए है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस युवती से इसके दुख को जानता हूं। और जैसे चलने लगा, जैसे मैं चलने लगा तो मेरे हृदय से आवाज आई। क्या आवाज आई? कि देखो स्त्रियों का समूह है और स्त्रियों के समूह में किसी संत को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जहां पर स्त्रियां बैठी हो वहां पर किसी संत को या किसी पुरुष को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपमान भी हो सकता है। तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि मैं पीछे मुड़ गया और जैसे मैं वापिस चलने लगा उस युवती ने मुझे देख लिया था और देखते उस युवती ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणमतिष्ठ मा चिंतामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। आज भक्ति महारानी करुण क्रंदन करती हुई, रोती बिलखती हुई कहती है, काकिरे नारद जी आप मेरे दुख को दूर कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जैसे संतों का अगर दर्शन भी हो जाए तो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसलिए प्रभु आप मेरे दुख को भी दूर करने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं कि जैसे युवती ने मुझे पुकारा मैं दौड़ता हुआ चला गया। जैसे ही मैं दौड़ता हुआ गया मैंने पूछा, रे देवी बद देवी सब विस्तारम सुबस्य दुखस्य कारणम, हे देवी आप अपने दुख का कारण बताइए कि आप दुखी क्यों हैं और अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन। तो जैसे मैंने परिचय पूछा तो उस युवती ने कहा कि मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है? भक्ति। द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में मेरी बड़ी भरी जय जयकार हुई, लेकिन इसी भारत के कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर मेरा बड़ा भारी खंडन हुआ और मैं भक्ति वृद्ध हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं जो दो बूढ़े पुरुष हैं ये कोई और नहीं है, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अर्थात हम ये भी बूढ़े हो गए हैं समय के प्रभाव से। लेकिन जैसे ही मैं इन अपने पुत्रों को लेकर के इस यमुना के तट के ऊपर पहुंची तो कहा कि मैं भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन ये जो मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये अभी भी बूढ़े हैं। बोलिए नारायण भगवान की। तो बंधु कहने का भाव है कि भक्ति तो आज भी जवान है, भक्ति आज भी जवान है, क्योंकि भक्ति की कोई कमी नहीं है। जगह जगह के ऊपर भगवान के सत्संग, जगह जगह के ऊपर भगवान की कथाएं, जगह जगह के ऊपर भगवान के यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन भगवान की कथाएं तो हो रही हैं, लेकिन बंधु उन कथाओं से हम ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। अर्थात समझते सब कुछ हैं, जितनी भी कथा सुनते हैं उस सारी कथा को समझते हैं और हमें यह भी पता चल रहा है कि इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, लेकिन सिर्फ हम समझते हैं, लेकिन जीवन में उसको स्वीकार
स्वीकार नहीं करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। और यही कारण है कि हम दुखी हैं। तो बंधु भक्ति तो आज भी जवान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य आज भी बूढ़े हैं। अर्थात हम कथा तो सुनते हैं और जब तक हम कथा सुनते हैं तब तक तो वो ज्ञान बना रहता है इस पंडाल तक, कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे जैसा पंडित जी बोल रहे हैं। लेकिन जैसे इस पंडाल को छोड़ करके जाते हैं तो बस महाराज जाते जाते घर पहुंचने से पहले सारी कथा खत्म हो जाती है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जाते जाते कहेंगे कि अरे महाराज पंडित जी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई है ना। तो जाते जाते महाराज जब बात ऐसी बातें होंगी कि बड़ी अच्छी कथा हुई तो कोई एक आध बीच में बोल देगा कह रहे महाराज ये बातें तो सिर्फ कथा में अच्छी लगती हैं, गृहस्थ आश्रम में तो कहीं कुछ जीवन में करना पड़ता है ना। और बस जाकर घर पहुंचने से पहले पहले सारी कथा खत्म। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो इसलिए बंधो इन कथाओं को केवल सुनना ही नहीं है, इन कथाओं को जीवन में उतारना भी है, अर्थात अमल भी इनके ऊपर करना है। जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए बंधो आज भक्ति महारानी कहती है, कहा कि महाराज समय के प्रभाव से कहा कि इस वृंदावन में पहुंच करके मैं भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र अभी भी बूढ़े हैं। इसलिए प्रभु आप कृपा करिए और मेरे दुख को दूर कीजिए, क्योंकि जिसका भी आपने मार्गदर्शन किया है उन सब के दुख जो हैं दूर हुए हैं। भक्त ध्रुव के ऊपर आपने कृपा की है, भक्त प्रहलाद के ऊपर आपने कृपा की है, तो प्रभु आज मेरे ऊपर भी कृपा कर दीजिए। क्योंकि अगर मैंने विचार कर लिया है किसी यमुना के तट के ऊपर आकर के भी मेरा दुख दूर नहीं हुआ, तो कहा कि इस स्थान को ही छोड़ करके इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, कि मैं भक्ति जो है इस भारत को ही छोड़ करके कहाँ चली जाऊंगी, विदेशों में चली जाऊंगी। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। और आज आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे भक्ति का जो रुझान है वो विदेशों की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम लोग भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, लेकिन भारत में पैदा होकर के भी भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बंधो हमें इन कथाओं से यही ज्ञान लेना चाहिए कि देखो जब विदेशी लोग भी हमारे तीर्थों के ऊपर आ रहे हैं, आज के समय में आप देखो जाकर के तो दुनिया भर के विदेशी जो हैं वो हमारे तीर्थों के ऊपर आकर के तीर्थों का लाभ ले रहे हैं। अर्थात वहां पर आकर के वो भगवान का भजन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, और हम लोग तीर्थों के ऊपर जाकर के भी नाम नहीं ले पाते हैं। तो जब तीर्थों के ऊपर जाकर के भी भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो इसलिए बंधु भक्ति महारानी कहती है कि अगर आप जो है अगर मेरा दुख यहाँ पर भी दूर नहीं हुआ तो मैं इस स्थान को ही छोड़ करके जो विदेशों में चली जाऊंगी। तो जैसे इतना कहा तो नारद जी कहते हैं काकिर देवी आप चिंता क्यों करते हैं, भले ही भगवान श्री कृष्ण जो इस धरा को छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो है भगवान कण कण में विद्यमान है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इसलिए देवी आप भगवान के चरणों का ध्यान करिए और मुझे विश्वास है कि निश्चित ही भगवान आपके जीवन में कृपा करेंगे। तो बंधु नारद जी ने अपनी तरफ से तो सब कुछ करके देख लिया, गीता भी सुनाई, वेदों को सुनाया, शंख निनाद किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठते हैं और जैसे नारद जी गीता सुनाना बंद करते हैं तो दोबारा से उबासी आती है और दोबारा से सो जाते हैं। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। तो जब नहीं ज्ञान वैराग्य की स्थिति ठीक हुई, भक्ति का दुख जब दूर नहीं हुआ, तो आज भक्ति महारानी को आदेश किया कि आप भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करें और निश्चित कि आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाएगी। तो आज नारद के कहने पर भक्ति महारानी भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। क्या प्रार्थना कर रही है, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, वो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब
दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। थोड़ी थोड़ी ताली की सेवा। हरि बोल। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। वो बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। वो कौन मिटाए उसे, वो कौन मिटाए उसे। वो जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। वो सुध बिसराय गई
सुध बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। वो मेरे मन मंदिर में, ओ मेरे मन मंदिर में, ओ रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख सभी गाएंगे। ताली की भी थोड़ी थोड़ी आवाज आनी चाहिए ना, बिल्कुल धीरे में बजानी है ना, थोड़ा जोर लगा के है ना, क्योंकि ताली के बड़े फायदे होते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। क्योंकि ताली बजाने से महाराज हमारे अगर किसी व्यक्ति को बीपी हो ना, बीपी, तो बीपी की समस्या जो ताली बजाने से ठीक हो जाती है। बोलिए सनातन धर्म की। और 100 में से 90 लोगों को आज बीपी की समस्या है महाराज, है ना। तो 7 दिन में हमारा कथा भी हो जाएगी और बीपी भी नियंत्रण में आ जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करना है आपने ना, क्योंकि अभी तक फाउंडेशन बन रही है और 7 दिनों में तो आपका रंग फिर अलग हो जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की। क्योंकि अभी तक थोड़ी थोड़ी शर्म भी करते हैं ना, पता नहीं भी कहीं कोई कुछ बोल ही न दे, है ना। तो लेकिन ताली बजाने के लिए कोई नहीं आपको बोलेगा महाराज, है ना। अगर बजाएंगे तो अच्छा ही बोलेंगे ना। तो इसलिए ताली भी बजानी है और मुख से गाना भी है। क्या कहना है? ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख वो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख नाम लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो बंधो, इस प्रकार से भक्ति महारानी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करती है और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान की कृपा हुई, आकाश मार्ग से व्योमवाणी हुई और व्योमवाणी ने कहा कि नारद जी, अगर आप भक्ति के दुख को दूर करना चाहते हैं तो जाओ इनके निमित्त कोई सत्कर्म करो। बोलिए बिहारी लाल की जय हो। तो बंधो, जैसे इतना कहा, नारद ने दोनों हाथ जोड़ दिए। कहा कि रे महाराज, ये सत्कर्म क्या है? कहा कोई सच्चा संत आपको बताएगा ये सत्कर्म क्या है। तो बंधु, अब सत्कर्म की खोज करते करते जो है नारद जी पहुंचे कहां पर? बद्री
धाम में। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज मैं इस बद्री धाम में पहुंचा हूं तो इसलिए ही कि ये सत्कर्म क्या है, क्योंकि मैंने बड़े भारी संतों को पूछ लिया लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि ये सत्कर्म क्या है। इसलिए आपके पास मैं पहुंचा हूं तो आप ही मुझे बताने की कृपा करें कि ये सत्कर्म क्या है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो अब इस सत्कर्म के बारे में सनकादिक ऋषि नारद जी को कल बताएंगे कि सत्कर्म क्या चीज है ना। तो सत्कर्म के बारे में हम कल जानेंगे। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। तो आज की कथा को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिन जिन भक्तों ने आज की कथा को श्रवण किया उनके घर में मंगल ही मंगल हो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब उन्नति करें, सब तरक्की करें। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आज सबके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे। तो बंधो कल से कथा का जो समय रहेगा कितने बजे से है समय कथा का? तो 12:30 से 3:30 बजे तक भगवान की कथा का समय है। तो सभी से निवेदन है कि समय के ऊपर आए। एक दिन कथा का बीत गया, 5 दिन और समझो आप, है ना, क्योंकि 7वां तो फिर चला चली का मेला होता है। तो इसलिए 5 दिन और हैं पूरे और 7वां दिन तो फिर विश्राम का ही होता है। तो सभी से निवेदन है 12:30 बजे कथा का समय है, लेकिन आप लोगों ने समय के ऊपर आना है क्योंकि कथा का नियम है कि वक्ता से पहले श्रोता उपस्थित होने चाहिए। तो यजमान परिवार और बाकी सब जो भी कथा सुनने के रसिक हैं, जितने भी कथा के भक्त हैं, निवेदन है कि 12:15 बजे आपने आकर के यहाँ पर उपस्थित हो जाया करना है। और 12:15 बजे हमारा ब्राह्मण समाज ये भी यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं, एक भजन गुनगुनाया करेंगे और भजन के पश्चात ठीक 12:30 बजे भगवान की कथा प्रारंभ हो जाया करेगी और ठीक 3:30 बजे जो है वो कथा को विश्राम दे दिया जाया करेगा। तो सभी से निवेदन है समय के ऊपर आए, भगवान की कथा का लाभ लें और कथा के पश्चात सबको जो है चरणामृत प्रसाद और भोजन की व्यवस्था भी रहेगी या प्रसाद ही है, भोजन भी है। तो सबके लिए भोजन भी यहाँ मिला करेगा कथा के बाद। तो सभी से निवेदन है कि कथा भी सुने सब परिवार आकर के और भोजन ग्रहण कर करके अपने जीवन को धन्य बनाए। तो बंधो और सायंकालीन आरती का जो समय है वो 7:30 से 9 बजे तक है। तो 7:30 से 9 बजे तक जो है आरती और कीर्तन आदि जो है वो रात्रि में हुआ करेगा। और सुबह पूजा का जो समय है वो भी 7:30 से 9 है। और उससे पहले जो है 6 से लेकर के 7 बजे तक जो मूल पाठ जो विशेष इस कथा का अंग है, तो सुबह 6 से 7 बजे तक जो है वो संस्कृत में भागवत जी का जो मूल पाठ किया जाता है उसको भी आप लोगों ने श्रवण करते रह करना है। मौका मिल जाए तो बैठ करके सुन लें, अगर बैठ करके नहीं सुन सकते तो चलते फिरते काम भी करते रहे और भागवत के श्लोकों का श्रवण भी करते रहे, क्योंकि एक श्लोक आधा श्लोक भी कान में पड़ जाए तो भी बंधु भगवान की कृपा जीवन में हो जाती है। तो इस तरह से बंधु ये 7 दिन तक जो है रूपरेखा रहेगी। तो सभी से निवेदन बढ़ चढ़ करके भाग लें और भगवान की कथा का रसा स्वादन कर करके अपने जीवन का कल्याण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। तो सभी अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएंगे। ठाकुर जी को पहले भोग और फिर भगवान की आरती। भोगलाल भोगलाल ठाकुरा, बड़ा ज्यादा गुस्सा तने जटदा। हो ठाकुरा बड़ा ज्यादा गुस्सा तन जटदा। ठाकुरा बड़ा ज्यादा गुस्सा तन जटदा। ठाकुरा बड़ा ज्यादा गुस्सा तन जटदा। होए आज भगता ने जिद कीती, आज कर नहीं जाना है। आज भगता ने जिद की थी, आज कर नहीं जाना है। वो तुसी खावांगे ता खावांगे, नहीं ता
भूखे मर जाना है। तुसी खाओगे तो खावांगे, नहीं तो भूखे मर जाना है। वो लाई ले जय हो, लाई ले जय हो, लाई ले प्रेम नाल भोगवे, असा तेरा पीछा नहीं हो छड़ना। ओ ठाकुरा असा तेरा पीछा नहीं हो छड़ना। ठाकुरा असा तेरा पीछा नहीं हो छड़ना। नैवेद्यम नैवेद्यामि मध्य मध्याचमनीं जलं समर्पयामि। तद्वारार्ति पात्राय नमः। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्तियाँ प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्तियाँ प्रीत सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ भक्त को भव सागर से है तारती, भक्त को भव सागर से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। रामचंद्रम भजे कृष्णचंद्रम भजे, राधिका नायकम कृष्णचंद्रम भजे।
राधिका नायकं श्री कृष्णचन्द्रं भजे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। बोलिए कल के ब्रह्मानंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। यथा कीर्तन का प्रचार हो। भगत जनों का उद्धार हो। गौ माता की सेवा हो। वेद माता गायत्री की जय हो। सत्या सनातन धर्म की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। मातृ पितृ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम जगनेन जगनमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सभी से निवेदन व्यासपीठ पर सभी